चलिए तो आभाज्य संख्या का हम परिभाषा देखते हैं कि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे, आभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप जैसे कि हम ले लेते हैं 2। गुणनखंड का मतलब एक ही बात समझ आइए, जब कोई गुणनखंड बोले तो यानी समझिएगा कि लगने वाला चीज़, यानी क्या लगने वाला, यानी कटने वाला। जैसे 2 में क्या क्या चीज़ से लगेगा, 1 से लगेगा, कॉमा और 2 से ही लगेगा। तो इसमें 2 गुणनखंड हुआ ना, उसके बाद जैसे कि हम 3 ले लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, 1 से और 3 से ही। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया, आभाज्य संख्या। यानी आभाज्य संख्या आप तब कहेंगे जब 2 ही गुणनखंड आवे, 2 से ज़्यादा आवे तो उसे आभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो हम यह इसलिए बता रहे हैं कि एक आसान सा आपको महत्तम बताएंगे इसलिए। तो चलिए ये देखते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि आभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो देखिए जैसे कि हम आपको दे दिए, यहाँ पे आपको यहाँ दे देते हैं 24 कॉमा आपको दे दिए 22 और आपको दे दिए 8, ऐसे दे दिए। तो आप सबसे पहले इस सभी में से अंतर निकालिए और जो सबसे पास वाला हो उसका अंतर निकालिए। तो ये दोनों जैसे कि पास में है तो इसका आप अंतर निकालेंगे तो कितना हुआ, तो 2 हुआ। जैसे ये दोनों 8 और 18 में अंतर निकालेंगे तो आपको 14 हो जाएगा, तो ये बहुत दूर हो गया। तो इसलिए हम आप यहाँ से जो नज़दीक में हो वो अंतर निकालते। जैसे 2 आया ना, और ये 2 देखिए कौन सा हो गया, आभाज्य संख्या। यानी आभाज्य संख्या जब ही आ जाए तो आपको वही आंसर हो जाएगा। और ये सोचिएगा कि ये 2 जो आया है ये सभी को, इसको यानी 24 को और 22 को और 8 को काटता हो, तभी ये HCF जो है 2 होगा, नहीं तो 2 नहीं होगा। जैसे हम नेक्स्ट बताते हैं, इसका तो 2 आंसर हो गया। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दे देंगे 120 और दे दिए 8, दे दिए और दे दिया आपको 12, ऐसे दे दिए। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे क्या करेंगे, इसका हमको HCF निकालना है। तो आप नज़दीक वाला को अंदर करिए, तो यानी यहाँ पे नज़दीक वाला कौन है, तो आपका यहाँ पे नज़दीक वाला हो जाएगा 8 और 12, यानी इसका कितना आएगा अंतर, तो 4 आएगा। इसका मतलब ये 4 यदि इस सब को काटता होगा, जैसे 120 8 और इस सब को, तब तो ये 4 ही आंसर हो जाएगा, ऐसे नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 4 से 120 में कट जाएगा, हाँ 30 बार में, 4 से 8 में 2 बार में, 4 से 12 में 3 बार में कट जाएगा। तो इसलिए HCF आपका क्या हो जाएगा, तो 4, यही आंसर हुआ। इस तरह से आप HCF को देखकर नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं अगला नेक्स्ट। जैसे आपको कोई दे देगा 100, देखिए छोटा इसकी 11 17 और 9, इसका बोलेगा कि HCF निकालने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका क्या करना है, तो आपको अंतर निकालना जो नज़दीक में हो। तो देखिए 9 और 11 आपको नज़दीक में है, कितना अंतर हो गया, 2 हुआ ना। लेकिन हम बताए थे अंतर निकाल के जो होगा वो आंसर होगा, लेकिन ये भी बताए थे कि 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 से देखिए कट रहा है कोई भी, तो नहीं कट रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस 2 को भी आप जो इस 2 को भी तोड़ेंगे, यानी कि इसको देखेंगे कौन कौन सा इसमें गुणनखंड है, किससे किससे भाग लगता है। तो 1 से लगता है और 2 से लगता है, यानी यहाँ से ये देखेंगे कि ये 2 तो नहीं होगा, 2 से भागा इसमें नहीं लगा था 11 17 9 में, लेकिन 1 से भागा लग रहा है, इसलिए मेरा आंसर 1 होगा। अतः HCF कितना हो गया, 1, यही आंसर 1 हो जाएगा। तो यदि समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जय हिंद, शेयर भी करें।